बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रहीमन विलास, है ना। तो ये जो है इसके जो कवि है वो कौन है? रहीमदास जी। तो कवि रहीम ने यहाँ पर लोक व्यवहार यानी कि लोगों के व्यवहार के बारे में बताया है और साथ में नीति का ज्ञान भी दिया है कि व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो कवि ने, हमने पिछले जो दोहे पढ़े हैं उसमें कहीं दीपक की तुलना किससे की है? कपूत से की है ना। तो कहीं जो क्रोध की चुभन होती है उसको कैसे बताया है? मिस्री में जैसे कि बांस की फांस मिल जाती है वैसे बताया है ना। जीभ को जो वृक्ष है वो कवि ने बताया है कि अब ऐसे वृक्ष नहीं रहे, है ना। समय का सही उपयोग करने के लिए बताया है। तो ये सब क्या है? नीति का ज्ञान भी देते हैं। तो हमारा अगला जो दोहा है उसमें है, देखिए, पावस देखी रहीम मन कोइल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। तो इस दोहे में जो कोयल है वो क्या कहती है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है ना, तो पावस का अर्थ यहाँ क्या है? वर्षा ऋतु। देखी यानी कि आते हुए देखकर, रहीम मन यानी कि कोयल साधे मौन यानी कि जो कोयल है वो क्या साध लेती है? स्वयं चुप हो जाती है या मौन साध लेती है। अब दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक। तो वक्ता भय यानी कि मेंढक क्या हो गए हैं? अब मेंढक का मौसम आ गया है, मेंढक बारिश में ज़्यादा है तो अब मेंढक बोलने लगी है। तो जो कोयल की आवाज़ है वो क्या हो गई है? बंद हो गई है। हमको पूछत कौन, ऐसा कौन कहती है? कोयल कहती है ना। तो पावस देखी रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ पर क्या है? समय का महत्व है ना, कि जैसे वर्षा ऋतु जैसे ही आती है ऐसे ही जो कोयल है वो मौन साध लेती है और अब किसका समय आ जाता है? अब मेंढक का समय आ जाता है। यानी कि मेंढक जो है अब वो क्या बन जाती है? वक्ता बन जाती है। और इसलिए कोयल कहती है कि अब दादुर वक्ता यानी कि अब मेंढक का समय आ चुका है तो अब हमको पूछत कौन, अब हमें कौन पूछेगा, है ना। एक बार और इसका अर्थ सुनिए। पावस देखी रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। यानी कि यहाँ पर जो कवि रहीमदास है वो समय का महत्व को बताते हैं हुए कहते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है जो कोयल है वो मौन साध लेती है, क्योंकि वो क्या समझती है कि अब जो वक्ता है वो कौन बन गए हैं? मेंढक बन गए हैं। अब किसका समय आ गया है? मेंढक का। तो अब कोयल को पूछने वाला कोई भी नहीं रहा है। अगला है विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नब तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर, है ना। तो विपत्ति यानी कि जो विपत्ति का समय होता है, संकट का समय होता है, भय यानी कि जब विपत्ति आती है, धन ना रहे तब हमारे पास धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़ यानी कि जो कि हमारे पास लाखों का यदि धन रखा है और यदि विपत्ति के समय या संकट के समय वो काम नहीं आता है तो नब तारे छिप जाते, यानी कि कवि ने यहाँ पर किससे तुलना की है? आकाश में छिपने वाले तारों से। जो रहीमन भय भोर यानी कि जैसे ही रहीम क्या कहते हैं कि भय भोर यानी कि जैसे ही सुबह होती है। तो यहाँ पर जो कवि रहीमदास जी है वो कहते हैं कि जो धन है वो यदि विपत्ति के समय काम नहीं आता है तो वो धन उसी समान होता है जिस तरह रात्रि के समय तो तारे दिखाई देते हैं लेकिन आकाश में, लेकिन क्या होता है जैसे ही सुबह होती है सारे तारे आकाश में या नभ में छुप जाते हैं, है ना। यानी कि वो धन भी कोई काम का नहीं जो विपत्ति में काम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने इसका अर्थ बताया है। एक बार और इसका अर्थ सुनिए। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नब तारे छिप जाते जो रहीम भय भोर। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास चाहे कितना ही धन हो, यदि विपत्ति में वो धन काम ना आए तो वो किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार की
रात्रि में तारे रहते हैं, लेकिन जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, आकाश में तारे छुप जाते हैं, यानी कि उनका भी कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अब आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो उनके आंसर आपको इन सारे दोहों के अर्थ सुनने के बाद, इनके अर्थ समझने के बाद, और इन दोहों में से ही आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे पहला है, कपूत की गति किसके समान होती है। तो हमने पहले ही दोहे में पढ़ा है किसके समान, किससे तुलना की है कपूत की, वो आपको बताना है। अगला है, रहीम के अनुसार कब अब कौन से वृक्ष दिखाई नहीं देते, यानी कि अब कौन से वृक्ष नहीं दिखाई देते, तो गहरी छाया वाले वृक्ष, है ना। ये आपको दोहे का अर्थ जब करेंगे आप, तो इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। अगला है, रहीम ने सबसे बड़ा लाभ किसे माना है ना। पूरे उसमें सबसे बड़ा लाभ रहीम ने किसे माना है, ये आपको दोहे के अर्थ में पता चलेगा। दीनबंधु के समान कौन हो जाता है, कौन हो जाता है, ये आपको देखना है। दीन बंधु यानी कि भगवान कौन बन जाता है, यदि किसी मददगार की, हम किसी की मदद कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, है ना। पावस आने पर कौन मौन साध लेता है, यानी कि वर्षा ऋतु आने पर कौन मौन साध लेता है, क्योंकि दादुर कौन बन जाता है, वक्ता बन जाता है, मेंढक क्या बन जाता है, वक्ता। तो फिर मौन कौन साध लेता है, ये आपको दोहे के अर्थ में से पता चलेगा। ठीक है, तो इन सभी दोहों के आपको अर्थ सुनना है अच्छे से, सप्रसंग व्याख्या करनी है, और इन क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं।